बड़ी खबर लखनऊ से है। धर्मांतरण मामले में विदेशी फंडिंग का खुलासा हो रहा है। इस्लामिक दवा सेंटर को कई देशों से फंडिंग होती थी। यूएसए, कतर और कुवैत के एनजीओ से फंडिंग की जानकारी मिल रही है। भारत के भी कई एनजीओ से फंड मिलने की जानकारी मिल रही है। सांसद अजमल बदरुद्दीन से भी फंडिंग की चर्चा हो रही है। बड़ी खबर, अमेरिका, कतर, कई देशों से फंडिंग का खुलासा हुआ है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ हैं, लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, और किन देशों का नाम निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि जिन देशों का नाम अभी मैंने दर्शकों को बताया वो बड़े देश हैं, संपन्न देश हैं, और सांसद का भी नाम सामने आ रहा है। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए इसमें बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। अभी तक जिस तरह से जो उम्र है उसके जो वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, तमाम वीडियो हैं जो 2 साल से 4 साल 5 साल पुराने हैं, उसमें वो पोलैंड, स्पेन जैसे तमाम देशों का नाम ले रहा है कि वहाँ से फंडिंग होती थी। इसके अलावा कई ऐसे एनजीओ और कई ऐसे फाउंडेशन, कई ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट भी सामने आए हैं जहां से उसको फंड मिलते थे, जहां से इस्लामिक दावा सेंटर को फंड मिलते थे। हम इस समय लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में खड़े हैं, जहां पर एक जो फाउंडेशन है अल हरम एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन, यहाँ का भी नाम सामने आया है। और आप सामने हमारे कैमरे में देख रहे हैं, ये वही फाउंडेशन का पूरा एस्टेब्लिशमेंट है। और इस बारे में फाउंडेशन में क्या होता था, कैसे होता था, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो फाउंडेशन के केयर टेकर हैं हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सैदुल हसन। ये बताइए कि यहाँ पर क्या गतिविधियाँ होती हैं और ये फाउंडेशन क्या काम करता है? ऐसी तो कोई गतिविधि नहीं इसमें होती है। 2 साल से तकरीबन ये कोविड की वजह से बंद चल रहा है और ऐसा तो कोई इसमें वो नहीं। यहाँ पर क्या बच्चे पढ़ते थे या आप लोग किस तरह का काम करते हैं? नहीं, पढ़ाई होती थी जिसके कारण 1 साल पढ़ाई चली, बस फिर कोविड की वजह से ये बंद कर दिया गया। ये जो अभी धर्म परिवर्तन का प्रकरण सामने आया है, इसमें बता रहे हैं कि यहाँ से भी फंड इस्लामिक दावा सेंटर जो दिल्ली में है, जिसका प्रमुख संचालक उमर गिरफ्तार हुआ है, उसको फंड भेजा जाता था। इस बात में आपको क्या जानकारी, कितनी सच्चाई है इस बात? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है और ये तो आरोप गलत है। जो भी आरोप लग रहा है ये गलत आरोप लग रहा है। जो उमर और जहांगीर गिरफ्तार हुए हैं, क्या उनसे किसी तरह का यहाँ पर आवाजाही या बातचीत, या जो यहाँ के संचालक हैं, जो प्रमुख लोग हैं, उनसे संपर्क था? नहीं, ऐसा तो कोई वो नहीं है। जो या उमर जिनका आप नाम ले रहे हैं या वो जहांगीर, उनसे तो कोई ऐसा हमारा वो नहीं था यहाँ का। आप दोनों को जानते हैं? नहीं, मैं जानता कैसे, जब उनको हमने तो इसी मीडिया के जरिए से, आपके जरिए से देखा है बस। विवेक, ये जरूर आप पूछें, ये फाउंडेशन का नाम कैसे आया, इस बारे में ये जरूर आप पूछें कि इस नाम आने के लिए तो से जुड़े होने के बाद उन्हें ये खबर सुनकर कैसा महसूस हुआ? क्या ये होना चाहिए था? क्या विदेशी फंडिंग जो हो रही है वो ठीक हो रही है? क्या सांसद का नाम या प्रभावशाली लोगों का नाम अगर निकलकर सामने आ रहा है धर्मांतरण के इस खेल में, साजिश में, तो ये सही है, ये जायज है? पूछिए जरा। यहाँ जब ये मुद्दा सामने आया है, इतना बड़ा मुद्दा कि यूपी के अलावा देश के कई अन्य हिस्सों में धर्म परिवर्तन कराया जाता था, कुछ शिकायतकर्ता सामने आए हैं, उसके बाद जब इस फाउंडेशन, आपकी फाउंडेशन अल हरम का नाम सामने आया, तो ये कैसे सामने आया और आप इस पर क्या महसूस कर रहे हैं? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्या जुड़ाव है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुड़ाव है, क्योंकि ये नाम केंद्रीय एजेंसियों ने दिया है। एजेंसी के देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं फाउंडेशन इन गतिविधियों से जुड़ा हुआ है या कोई परिचय है। आप इस बारे में क्या बताएंगे? इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते बहरहाल, लेकिन ये सब गलत है, उससे कोई हमारा जुड़ाव यहाँ का नहीं। 2 साल पहले कोई जुड़ाव हो? आप यहाँ कितने साल से हैं? मैं तो तकरीबन 5 साल से मैं खुद हूँ यहीं का, यहीं परिवार रहता है हमारा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ना हम लोगों ने उनको देखा भी नहीं, बस मीडिया के जरिए से जो भी हम लोग देख रहे हैं उनकी शक्ल या जो भी, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है कि उनसे कोई जुड़ाव हो। तो ये केयर टेकर हैं यहाँ के, इनका कहना है कि किसी भी तरह से इनका कोई संबंध नहीं है, ना ही कोई परिचय है, ना ही उमर और जहांगीर को ये लोग जानते हैं, और ना ही वो कभी यहाँ पर आए हैं। कोई मोबाइल कम्युनिकेशन या कोई पत्र व्यवहार इस तरह का भी कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि केंद्रीय एजेंसियों को इस बारे में जानकारी मिली है और यही है वो फाउंडेशन जहाँ का नाम बताया गया है, तो कोई ना कोई बात जरूर है, कोई ना कोई वजह जरूर है जिसके बारे में केंद्रीय एजेंसियाँ, इसके अलावा एटीएस भी अपनी छानबीन कर रही है। और जांच में जो चीज़ें सामने आएंगी, अभी
ये हो सकता है कि 2 साल पहले तक कोई ऐसा लेन देन का मामला रहा हो, कोई कैश है। फ्लो इसमें हुआ हो, तो जितने बैंक अकाउंट्स हैं इस फाउंडेशन के, वो बैंक अकाउंट्स भी खंगाले जाएंगे। इसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं, जैसा कि आपने देखा, जो नोएडा का सेंटर है, डेफ सोसाइटी है, वहाँ के लोग भी इन्वॉल्व थे, लेकिन कोई लिखा पढ़ी में इस तरह की बातें सामने नहीं आई थी जब तक, क्योंकि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं थे। अब वहाँ के टीचर जो मेन संचालिका बिल्कुल है, ठीक बात है। वो तो हाथ झाड़ रही है, पल्ला झाड़ रही है, लेकिन वहाँ का एक टीचर और वहाँ का एक स्टाफ सामने आया, उसकी भूमिका उसी तरह से हो सकता है कि इस बिल्कुल, फाउंडेशन के बिल्कुल, भी बिल्कुल। कोई स्टाफ और मेंबर के लोग बिल्कुल विवेक, जो बिल्कुल, सदस्य हैं बिल्कुल। उस ये तरह तो के हो जांच के सकते हैं। बाद, तो अभी ये ATS की अन्वेषण छानबीन के का बाद, विषय है अनुसंधान कि के बाद ही कितनी सामने चीजें आएगा। आई हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अगर ये नाम सामने आ रहा है तो कोई ना कोई कनेक्शन या सुराग जरूर एजेंसियों के हाथ लगा है। हवा में तो ऐसे बातें नहीं उछल सकती हैं, बिना प्रमाण के तो ऐसी बातें नहीं हो सकती हैं। भले केयरटेकर महोदय कह रहे हो कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है या वो 5 साल से वहां पर हैं और उन्हें इसका कोई भान नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका विवेक इस बातचीत के लिए।